Hello friends, welcome to the online education IS platform. नमस्कारम, आई एम अंजलि सिसोदिया। आज हम बात करेंगे अगस्त के पॉलिटी के करंट अफेयर्स के बारे में, जिसके अंदर से मैंने दो आर्टिकल छाटे हैं। आर्टिकल 370 एंड 35A एंड नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन्स। ओके, so let's begin. Article 370 and 35A and National Register of Citizen, that is NRC. Okay, so our first article is Article 370 and 35A. सो ये मैंने क्यों दिया है आपको, आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली अभी हमारी गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को स्क्रैप कर दिया है। और आर्टिकल 370 क्या था आपका, जो कि स्पेशल स्टेटस देता है जम्मू एंड कश्मीर को। ओके, और ये किसके थ्रू हुआ है? प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर पास करा था, प्रोमलगेटेड कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन ऑफ टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019, विच स्टेट्स दैट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एप्लीकेबल इन द स्टेट। ओके, इस ऑर्डर के तहत आपका ये 370 स्क्रैप होता है और आपका ये जो कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू JNK ऑर्डर 2019 है, इससे ये बताता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जितने भी लॉज या प्रमलगेशंस हैं वो आपके जम्मू कश्मीर में अब लागू होंगे। ठीक है, अब आर्टिकल 370 35 ये क्या है? सबसे पहली बात आप ये याद रखना, ये एक टेम्परेरी प्रोविजन था। ठीक है, आर्टिकल 370 ये एक टेम्परेरी प्रोविजन था विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ JNK, जो स्पेशल पावर देता है स्टेट को टू हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। आप सभी को पता होगा कि जम्मू कश्मीर का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था। अगर इंडिया को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कुछ भी आपको लागू करना होता था तो आपको परमिशन चाहिए जम्मू कश्मीर के उसके पार्लियामेंट से या उसके लेजिस्लेचर से आपको परमिशन लगती थी। ओके, तो 370 क्या, ये टेम्परेरी प्रोविजन था जो स्टेट को एम्पावर करता था टू हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 370 सिर्फ 3 चीज़ों को छोड़ के, ठीक है, क्या क्या है वो? डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, इन 4 चीज़ों को छोड़ के, सॉरी इट्स 4 चीज़ों को छोड़ के पार्लियामेंट नीड्स द स्टेट गवर्नमेंट अ कंकरेंस फॉर अप्लाइंग ऑल अदर लॉ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 370 के अंदर जो उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इन चारों को छोड़ के आप अगर कुछ भी चीज़ लागू करोगे तो आपको वहाँ के पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए। ओके, एंड आर्टिकल 35A क्या कहता है आपको? ये आपको पावर देता है टू JNK असेंबली टू डिफाइन परमानेंट रेसिडेंस ऑफ द स्टेट्स। ओके, उनके स्पेशल राइट्स क्या रहेंगे, उनके प्रिविलेजेस जो भी क्या रहेंगे, तो ये आपके परमानेंट रेसिडेंट्स को डिफाइन करता है अंडर आर्टिकल 35A। अब ये जो हमने स्क्रैपिंग करी है, ये कैसे हुई है हमारी, वो देख लेते हैं। प्रेसिडेंट ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू करा था अंडर आर्टिकल 370 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे कि क्या हुआ, प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई द मैटर विच आर एप्लीकेबल टू JNK इन कंकरेंस विद द JNK गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट ने ये स्पेसिफाई करा, वो मैटर्स स्पेसिफाई करे जो एप्लीकेबल हैं जम्मू एंड कश्मीर में इन कंकरेंस विद द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट। और ये अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल के तहत हुआ है? आर्टिकल 367। ये आपको याद रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नया आर्टिकल आया है एक, ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये इंटरप्रिटेशन दिया गया टू इंटरप्रेट सम प्रोविजंस। आर्टिकल 367 अगर आप लक्ष्मीकांत में भी देखोगे, पीछे जो आर्टिकल्स दिए गए उसमें भी लिखा है इंटरप्रिटेशन। ओके, तो ये हाउ टू रीड और इंटरप्रेट सम प्रोविजंस, ये आपका दिया रहता है आर्टिकल 367 में। ठीक है, अब ये जो टेबल, ये जो मैंने दिया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपको इम्प्लीकेशंस बता रहा है कि जो आपने आर्टिकल 370 हटा दिया है उससे अब JNK में अब क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह लागू होगा, कंप्लीट एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू JNK। आपका कोई भी सेपरेट फ्लैग नहीं होगा, आप सेपरेट फ्लैग नहीं रख सकते। ओके, टेन्योर ऑफ JNK असेंबली 5 साल का हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 6 ईयर्स। पहले 6 साल का होता था ये अंतराल, अब 5 साल का होगा, जैसे कि ऑल ओवर इंडिया जो लागू होता है। ठीक है, रिप्लेसिंग रणबीर पिनल कोड, जो एक सेपरेट पिनल कोड था JNK का, विद द इंडियन पिनल कोड। आर्टिकल 356 अंडर विच द प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड इन एनी स्टेट विच विल बी एप्लीकेबल टू UT ऑफ JNK। आर्टिकल 356 आप पहले नहीं लगा सकते थे बिकॉज अगर आपको कुछ भी लगाना है तो आपको स्टेट के पार्लियामेंट की परमिशन की ज़रूरत होती थी, बट अब आप प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे लगा सकते हो। ओके, नाउ जो सेंट्रल कोटा लॉज हैं स्कूल कॉलेजेस के एडमिशन के लिए या गवर्नमेंट नौकरियों के लिए, वो भी यहाँ अप्लाई होंगे। ठीक है, पीपल जो अदर स्टेट के लोग हैं वो वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं।
RTI लगेगा यहाँ पे, ओके, RTI वुड बी एप्लीकेबल हियर. एंड सर्टन प्रोविजन ऑफ JNK कॉन्स्टिट्यूशन विच डिनाइड प्रॉपर्टी राइट्स टू नेटिव वुमेन हु मैरी अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट मे स्टैंड इनवैलिडेटेड. ओके, पहले क्या होता था, आर्टिकल 35A और 370 के तहत ये था कि अगर कोई भी वुमेन है वो अगर अपनी स्टेट को छोड़ के कहीं और उसकी शादी हो जाती है तो वहाँ पे वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकती. पर अब क्योंकि आर्टिकल 370 और 35A स्क्रैप हो चुका है, तो अब ये आर्टिकल, ये जो प्रोविजन है ये भी खत्म हो गया है. अब आप प्रॉपर्टी वगैरह सब खरीद सकते हो, इवन द अदर मेंबर्स ऑल्सो कैन बाय. ठीक है, जैसे मैंने कहाँ लिखा है ये एप्लीकेंट टेन्योर, ओके, इट्स समवेयर इट्स गिवन. नाउ आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स. ओके, तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के बारे में भी आप सभी ने पढ़ा होगा. इसके अंदर सबसे पहली चीज़ कि 19 लाख एप्लीकेंट्स ऐसे थे जो फेल हो गए थे, जिनका कहीं पे भी नाम नहीं आया था. एंड NRC बहुत ही मतलब कंट्रोवर्शियल एक्सरसाइज रही है. ये असम में हुई थी. असम इज़ द ओनली स्टेट अभी तक जिसमें हमने NRC कंडक्ट कराया है. ओके, सो NRC नया कॉन्सेप्ट नहीं है. ये आपका सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट और द असम अकॉर्ड में आया था, विच वॉज साइंड बिटवीन आशू एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1985. ये जो अकॉर्ड था, मतलब वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे थे, जो इलीगल माइग्रेशन चल रहे थे, तो उसमें वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे थे 1980 में. तो उस चीज़ को कर्ब करने के लिए ये लाया गया था NRC. तो इसमें ये था कि जो भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको पता लगा के वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा. ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ था, जो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 को अमेंड करा गया था आफ्टर द असम अकॉर्ड. ठीक है, उसके अंदर ये था कि जो बांग्लादेश से पीपल आए हैं फ्रॉम जनवरी 1 1966 टू बी डीम्ड एज सिटीजन्स, पर जो जनवरी 1 1966 से लेके मार्च 25 1971 के बीच में आए हैं, उनको भी एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप मिल जाएगा. ठीक है, एंड लिविंग इन स्टेट फॉर 10 years. पर अगर जो बाद में आए आफ्टर 25 मार्च 1971 दे शैल बी डिपोर्टेड. अब ऐसा क्यों? क्योंकि 1971 ये जो तारीख है ये बांग्लादेश के बनने की तारीख है. ओके, क्योंकि 1971 में आपको पता होगा वॉर हुआ था, राइट. तो ये जो कंट्री बनी थी नहीं, तो अगर उससे पहले ये जो एक डेट हमने दी है, अगर उससे पहले, और तब जब पाकिस्तान की आर्मी वहाँ चली गई थी, तो उससे पहले जो लोग आए थे वो सिटीजनशिप रहेगी उनकी, और जो उसके बाद में एक्सटेंड होंगे, ठीक है, आफ्टर 12 o'clock जो भी रहेगा तो उनको डिपोर्ट करा जाएगा. ओके, अब NRC क्या है, ये आपकी लीगल, ऑल द लीगल सिटीजन्स ऑफ असम, मतलब ये सिर्फ असम के पर्सपेक्टिव में दिया है, पर अभी जैसे बात चल रही है कि हम ऑल ओवर इंडिया करेंगे, वो अलग कंट्रोवर्शियल चीज़ हो गई. और वैसे भी कंट्रोवर्शियल चीज़ों पे UPSC कभी क्वेश्चन नहीं करता है, ये दोनों ही JNK और ये, बट इसके अंदर आपको ये प्रोविजंस पता होने चाहिए कि ये है क्या और क्या चल रहा है, बिकॉज थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम बोथ दीज आर्टिकल्स. ओके, सो द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन ये एक लीगल एक्सरसाइज है जिसके अंदर सिटीजन्स को ट्रेस करा जाता है. एंड अभी सिर्फ ये असम में हुई है, द ओनली स्टेट विथ सच अ document. Okay, and it is governed by Citizenship Act of 1955 and Citizenship Registration of Citizens and issue of National Identity Card Rules 2003 amended in 2009 and 10 under the order 9 and 10 order of the Ministry of Home Affairs published in the Gazette of India. तो गवर्न कौन करता है, ये याद रखना आप कि ये जो एक्सरसाइज है NRC, इट इज़ गवर्नड बाय द Citizenship Act of 1955. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज. ओके, इट विल इंक्लूड पर्सन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पहले आए मिडनाइट ऑफ 24 मार्च 1971 उनको ये इंक्लूड करेगा, और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स 1951 एंड देयर डिसेंडेंट्स. ठीक है, अब NRC और सेंसस के बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं. सेंसस क्या होता है, ये एक डिकेडल एक्सरसाइज है जो हर 10 साल में होती है. ठीक है, जो आपको इंडियन पॉपुलेशन को ट्रेस करने में हेल्प करती है, राइट. बट NRC क्या है, ये एक यूनिक एक्सरसाइज है टू प्रूव द, ये सिटीजनशिप पे काम करती है, टू प्रूव द सिटीजनशिप विद द सिटीजन्स. नाउ प्रोविजंस फॉर पीपल हैविंग मिस्ड आउट द NRC, ये इंपॉर्टेंट है. ये मतलब डायरेक्टली इन स्टेटमेंट्स पे क्वेश्चन आ सकता है. ओके, सो अगर जो लोग मिस हो चुके हैं NRC में, जिनका नाम नहीं है, उनके साथ क्या होगा. ठीक है, तो सबसे पहली बात कि उनको तुरंत डिपोर्ट नहीं करा जाएगा. जिनका नाम भी नहीं आया है, दे विल नॉट बी टर्म्ड फॉरनर्स और इलीगल इमिग्रेंट्स, उनको तुरंत नहीं बोला जाएगा. उनके पास बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि वो फॉरेन ट्रिब्यूनल में जाके अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करा सकते हैं, वो हाई कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं फॉर देयर फर्दर अपील. ठीक है, फिर स्टेट गवर्नमेंट उनको लीगल एड देगा टू द पुअर
हु फाइंड देयर नेम्स मिसिंग फ्रॉम द लिस्ट। जैसे कि बहुत सारे अभी क्या लूपेजेस हो गए थे, जैसे कि नेम में हो गया था, अगर किसी का वर्ड भी कंप्लीट नहीं है, एक लेटर मिसिंग है, ठीक है, अगर कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं मिल पा रहा है, तो बहुत सारे लोग इसलिए मिस आउट हो गए थे, राइट। तो उनको लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए, वैसे भी ये हमारा एक डीपीएसपी है, प्रोवाइडिंग लीगल एड टू द पुअर, ये डीपीएसपी में आता है हमारा। तो ये डीपीएसपी है जो स्टेट गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगा टू द पुअर, राइट, टू फाइंड देयर नेम्स इन द लिस्ट. So this was all. This was the two articles. So please, if you like the video, please do like, share and subscribe. Thank you.